श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 3 कर्मयोग श्लोक 16 से 20 तक। श्लोक 16 एवं प्रवर्तितम चक्रं नानुवर्तयति यः अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ स जीवति। भावार्थ, हे पृथा पुत्र, जो मनुष्य जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र अर्थात नियत कर्म का अनुसरण नहीं करता है, वह निश्चय ही पापमय जीवन व्यतीत करता है। ऐसा मनुष्य इंद्रियों की तुष्टि के लिए व्यर्थ ही जीता है। श्लोक 17 नियत कर्म का निरूपण। यस्त्वात्मर्तिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानवः आत्मनेव च संतुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते। भावार्थ, परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही आनंद प्राप्त कर लेता है तथा वह अपनी आत्मा में ही पूर्ण संतुष्ट रहता है, उसके लिए कोई नियत कर्म अर्थात कर्तव्य शेष नहीं रहता है। श्लोक 18 संजय उवाच नैव तस्य कृतनार्थो न कृतनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रयः। भावार्थ, उस महापुरुष के लिए इस संसार में न तो कर्तव्य कर्म करने की आवश्यकता रह जाती है और न ही कर्म को न करने का कोई कारण ही रहता है, तथा उसे समस्त प्राणियों में से किसी पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं रहती है। श्लोक 19 तस्मात् सक्तः सप्तम कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। भावार्थ, अतः कर्मफल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त भाव से निरंतर कर्तव्य कर्म करने से मनुष्य को एक दिन परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। श्लोक 20 कर्मणैव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः लोक संग्रह में वापि संपश्यन कर्तुमर्हसि। भावार्थ, राजा जनक जैसे अन्य मनुष्यों ने भी केवल कर्तव्य कर्म करके ही परम सिद्धि को प्राप्त की है। अतः संसार के हित का विचार करते हुए भी तेरे लिए कर्म करना ही उचित है। प्रिय दर्शकों, अगर आप हमारे इस चैनल धर्मा डायरी पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक जरूर कर दीजिएगा, ताकि जब भी इस तरह की वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। जय श्री कृष्ण।